हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। तो अभी हम आपको सीटीटी यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जनवरी 2024 का जो फॉर्म है उसके बारे में कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या उसमें प्रोसेस होगा, क्या लगेगा, ये सब चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। आपको पूरा फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं जैसे 3 प्रोसेस है। कर्सर पर ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या-क्या लगेगा। ठीक है, उसके पहले कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए उतना सब डिटेल में नहीं देखेंगे, यहाँ देख लेते हैं, बस बाकी पढ़ लीजिएगा आप लोग। कि जैसे यहाँ फी के बारे में है, ठीक है, कि जनरल या ओबीसी है और कोई अगर आप एक पेपर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एक पेपर के लिए तो आपको 1000 लगेगा, दोनों पेपर के लिए कर रहे हैं तो आपको 1200 लगेगा। वही एससी एसटी या अन्य लोगों के लिए आपको क्या है कि 500 आपको पेपर वन या दो कोई भी भरी उसके लिए लगेगा और दूसरे के लिए आपको 600 रुपया लगेगा। ठीक है, आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका ये प्रोसेस है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये वाला आप देखिएगा कि ये जो होना चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट। सबसे पहले तो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा आपका कि फोटो का जो इमेज है मस्ट बी ग्रेटर देन 10 KB एंड लेस देन 100 KB, मतलब 10 KB से बड़ा होना चाहिए और 100 KB से छोटा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखिएगा तो साइज ऑफ सिग्नेचर मस्ट बी ग्रेटर देन 3 KB एंड लेस देन 30 KB, मतलब 3 KB से ज़्यादा और 30 KB से कम होना चाहिए। उसी तरह विड्थ जो है दिया हुआ है, जो फोटो का है वो है 3.5 इंटू 4.5 और सिग्नेचर का 3.5 इंटू 1.5। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ है, ध्यान से अगर देखिएगा तो। ठीक है, कर द कैंडिडेट पार्टिकुलर कैन बी एडिटेड टिल द पेमेंट ऑफ फी हैज नॉट बीन मेड, मतलब कि अगर आप जब तक पेमेंट नहीं किए हुए हैं तब तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन में आप क्या कर सकते हैं, बदलाव चेंज कर सकते हैं। Once the payment of fee has been made, candidate particular cannot be edited at this stage. पेमेंट करने के बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो पेमेंट करने से पहले आप पूरी तरह आश्वस्त हो ले कि हम सही से फॉर्म भरे हैं या फिर नहीं भरे हैं। ठीक है, नो चेंज विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑफलाइन मोड। कोई भी चेंज आपको ऑफलाइन मोड के थ्रू मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर से यहाँ पेमेंट का दिया हुआ है कि आप इस तरह का पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड में कर देंगे, यानी हम रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, रेडी है। तो रजिस्ट्रेशन वाला जो पोर्शन है वो आपको खुल जाएगा। जैसे ही क्लिक हियर टू प्रोसीड्यूर करेंगे तो आपको इस तरह का मिलेगा जिसमें आपको पर्सनल डिटेल भरना है। पर्सनल डिटेल में आपको क्या क्या भरना है देख लीजिए। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका जो होगा। ठीक है, जेंडर आप यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी है मेल या फीमेल जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। आइडेंटिटी टाइप ये भी आपको, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, इतना आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर वो जो भी है, अगर आधार कार्ड डालते हैं तो आधार नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। ये आपका हो गया पर्सनल डिटेल। फिर उसके बाद आएगा आपको कॉन्टेक्ट डिटेल। कॉन्टेक्ट डिटेल में आपका आ गया कि जो भी है आपका, मान लीजिए कि नाम हो गया किसी के, जैसे केयर ऑफ या कोई भी है वो आप दे सकते हैं या अपना भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोकेलिटी हो गया, लोकेलिटी हो गया, कंट्री, ठीक है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर हो जाएगा। लैंडलाइन भी तो इतना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये सब भर दीजिएगा। उसके बाद आइए आप परमानेंट एड्रेस में। परमानेंट एड्रेस में आप चाहे तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर सकते हैं, जो मैक्सिमम लोग चूज करते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहें तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस दूसरा है और आप वहीं मंगवाना चाहते हैं, कोई भी, जैसे देखिए एडमिट कार्ड हुआ ये, अब आज उतना आजकल नहीं होता है, पहले जैसे होता था कि आपका एडमिट कार्ड वगैरह आता था, तो अब तो ऑनलाइन ही डाउनलोड हो जाता है, तो आप चाहें तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया चूज पासवर्ड। पासवर्ड आप अपना कोई भी एक अपना मतलब कर सकते हैं। पासवर्ड में जैसे देखिए पासवर्ड के लिए कुछ आपको दिया गया है कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर, कम से कम आपको 8 और से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में, मतलब मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम आप 13 कैरेक्टर का। ठीक है, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर केस अल्फाबेट। ठीक है, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोअर केस अल्फाबेट।
पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन न्यूमेरिक वैल्यू और पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। जिसे देखिए कहने का मतलब एक आपको इस तरह का देखिए पासवर्ड किस तरह का, जिसे मान लीजिए कि हम लिख सकते हैं एक बड़ा कैपिटल मतलब एस, ठीक है, ANJAY संजय @ ठीक है 765, ठीक है। जैसे देखिए हम पासवर्ड क्या डालें इसी तरह का कुछ होना चाहिए, संजय @7685, वन अपर केस अल्फाबेट, ठीक है, आ गया, लोअर केस भी आ गया, एक इसमें से कोई भी साइन आ गया, आप यहाँ से देख रहे हैं ये साइन इसमें से भी आ गया, और कम से कम न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, तो न्यूमेरिक वैल्यू हम 3-4 वो लगा दिए, ठीक है। अब टोटल आप काउंट कीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अक्षर का हो गया, ठीक है। तो आपको इसी तरह का क्या करना है, पासवर्ड इसमें लगाना है, ठीक है। सिलेक्ट इसमें कोई भी क्यूरी क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि पासवर्ड भूल गए क्यों रहता है, ठीक है। फॉर सिक्योरिटी ऑफ योर लॉगिन अकाउंट प्लीज चूज अ सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड गिव एन आंसर ओनली यू नो, ठीक है। वी आस्क यू दिस क्वेश्चन इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड एंड ऑल्सो इफ यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, या तो आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करना हो, या अगर आपका पासवर्ड, अगर मैक्सिमम इसी में यूज होता है, अगर पासवर्ड आप भूल गए तो कैसे उसको रिकवर करने करिएगा, उसके लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है। उस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, व्हाट इज द वेबसाइट यूर रियरली विजिट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्किल, व्हाट इज स्कूल, ठीक है, व्हाट इज योर नेबर पेट नेम, व्हाट इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, विच इज योर फेवरेट बुक, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आप इसमें से क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हैं और उसका मान लीजिए कि हम पेट नेम कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम अपना उसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद हो गया कि आपका इंटर सिक्योरिटी पिन इनकेस सेंस ये हो गया, ठीक है, और ये आपको डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ से आप सबमिट कर दीजिएगा, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको जैसा मान लीजिए, चलिए आपको भर के हम दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए तो हम भर के तब आपको हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो टोटल भर दिए हैं, देख रहे हैं कि आपको यहाँ फॉर्म फिलअप कर दिया गया है, जो जो जानकारी मांगा था सब चीज़ भर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए आपको सबमिट करते हैं और देखते हैं आगे का क्या स्टेप आता है। प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इंटर यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर आप इसमें से एक बार इसको चेक करने के लिए बोला जा रहा है कि आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर इसमें से कोई आपको चेंजिंग लग रहा है, इसमें से कोई चेंज करने के लिए, तो आप यहाँ एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करके आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। काइंडली वेरीफाई ऑल द पार्टिकुलर लिस्टेड बिलो केयरफुली एंड एंश्योर यू हैव फिल्ड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, नो चेंज विल बी परमिटेड वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सबमिटेड और एट एनी लेटर स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब यहाँ से अगर आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है, तो इसके बाद आपको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए इसके पहले ही आप क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। माय नेम चेक हो गया, फादर नेम, मदर नेम, ये सब चीज़ चेक करके आपको क्या करना है, क्लिक करते जाना है। हाँ भाई हम सब चेक कर चुके हैं, ये आपका टोटल हो गया। अब यहाँ से आपका क्या करेगा कि यहाँ से ऑप्शन देगा, यहाँ से सेंड ओटीपी, पहले आई एग्री कर दी, अब यहाँ से सबमिट एंड सेंड ओटीपी, उसके बाद आपके फ़ोन पर ओटीपी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे देख सकते हैं हम किए, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, यस, ठीक है। तो यहाँ से हम ओटीपी क्या किए, अब यहाँ से मेरे फ़ोन पर क्या आएगा, ओटीपी आएगा, देखते हैं, ठीक है। ओटीपी आ गया है, यहाँ से अब देखते हैं, ठीक है। अब इसको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से हम क्या किए, सबमिट कर दिए, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ से आपका क्या है कि अब ये सबमिट हो चुका है। अब यहाँ से आपको आपको ये हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि आगे का प्रोसेस करना है। तो रजिस्ट्रेशन तक का आप समझ गए कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन तक का प्रोसेस था। अब आगे का प्रोसेस हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए तो फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका टोटल तब तक हो गया, देख लिए कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।